बेटा इस बार मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, बर्फ भी गिर गई, पत्थर पड़ गया तमाम, सारी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। थोड़े दिन रुक जाओ बेटा, अगली बार तुमको कहने का मौका नहीं देंगे हम। सही टाइम पे हम जो है दोनों आगे पीछे का दोनों पहुंचा देंगे। सुन बे बुड्ढे, पत्थर गिरे चाहे साला पूरा आसमान फट जाए, हमको घंटा भी कोई लेना देना नहीं। हमको पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। ओके? ऐसा मत बोलो बेटा, सच में मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो मैं क्या करूं? तकलीफ में तो पूरी दुनिया है। साला खुश कौन है यहाँ पे? तू बकैती बंद कर, एक काम कर, इस कागज पर साइन कर। ये कैसा कागज है? लव लेटर है, पढ़ोगे? बेटा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। और क्या लिखे हो तुम ही पढ़ के अब सुना दो। ठीक है, अभी पढ़ के बताते हैं। इसमें लिखा है, मैं धर्मराज पुत्र राम निवाज, निवासी मवई जायस अमेठी। यही ड्रेस है ना? अपने पूरे होशो हवास में इस शपथ पत्र पर अपनी सहमति प्रकट कर रहा हूँ। मैंने 15 साल पहले अपने छोटे बेटे अभय के इलाज के लिए अभिमन्यु पाल पुत्र मथुरा प्रसाद निवासी पूरे कल्लो मिश्र कोठई रायबरेली से 10 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसका 20% वार्षिक ब्याज देना तय हुआ था। इन 15 सालों में मैं 10,000 रुपये प्रतिमाह किस्त दे देकर अब तक मात्र 18 लाख रुपए ही चुका पाया हूँ, जबकि 22 लाख रुपए अभी देना शेष है। अगर एक हफ्ते में मैं 22 लाख रुपए अदा नहीं कर पाया तो अपनी 2 बीघा जमीन अभिमन्यु पाल के नाम लिख दूंगा। मैं ये शपथ पत्र लिख रहा हूँ ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए। चल इस पे अंगूठा लगा। इतने बेरहम न बनो सेठ, पैसा लेते समय आपने 10% की बात की थी, ये आपने 20% कहाँ से जोड़ दिया सब? जादू से। साले फ्रॉड बुड्ढा, अगर बेईमानी किया तो जूता उतार मालूम ना। मैंने 20% ही बताया था, अब तूने 10 सुना तो इसमें तेरे कानों गलती, मेरी थोड़ी ना गलती है। 20 मतलब 20। लेकिन बेटा बैंक भी 10% से कम ब्याज लेती है। मैंने आपसे लिया था तो 10% आपने कह के मुझे दिया था। देख रहे हो फसल खराब हो गई है बेटा, इतनी आफत आ गई मेरे ऊपर और आप ऊपर से बेईमानी भी कर रहे हो। आपने 10% बात करके आज मुझे 20% का भार मेरे ऊपर लाद रहे हो। ये बेटा जाति कर रहे हो, भगवान सब देख रहा है, भगवान से डरो। 4 अक्षर पढ़ के कानून सिखाओगे? बहुत कानून पढ़ लियो ना। अब 1 हफ्ता की मोहलत खत्म, मैं कल ही तुम्हारा खेत लिखवाऊंगा। बेटा 2 ही बीघे जमीन मेरे पास है, अगर इसको तुम लिखवा लोगे तो मैं भूखों मर जाऊंगा बेटा, खाऊंगा क्या? कंकड़ खाओ, गोबर खाओ, हमको उससे क्या लेना देना? हमको पैसा चाहिए, बस बात खत्म। बेटा भगवान से डरो। देखो बढ़ो, तुम्हें नौटंकी बहुत हो गई है। चाहता हमारा दिमाग न खराब, उन्हें उठा के कट्टा ही गोली मार देंगे। चुपचाप इसमें अंगूठा लगाओ, बहुत हो गया। नहीं। अरे लगाओ, बहुत हो गया नौटंकी। अरे लाओ लाओ, बस करो, बस बहुत बहुत कमा लियो। बस। बेटा भगवान से डरो, इतना जुल्म मत करो। भगवान की लाठी में जब लगती है तो जोर नहीं होता उस पे। भगवान कहाँ है? भगवान बुलाओ। अरे साला हम खुद ही भगवान है, अहम ब्रह्मास्मि। कहीं ऐसा ना हो कि एक गरीब की हाय तुमको कहीं का न छोड़े। तुम गरीबों से जितना मिल जाए उतना ही कम है। अब ज़्यादा परेशान न रहो, कल हम आएंगे, रजिस्ट्री ऑफिस चलना है और तू अपना 2 बीघा जमीन हमारे नाम लिखवाना, बस। समय बदलने में समय नहीं लगता, मेरी इस बात को याद रखना। देखो बढ़ो, ज़्यादा मोह माया के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया में कुछ लेके आए तो है नहीं, ऐसे ही आए वैसे ही चले जाओ। कल हम आएंगे सुबह, कल चलना है रजिस्ट्री ऑफिस और तुम्हारा जो 2 बीघा ज़मीन है हमारे नाम लिख देना। ओके?
हमें तो लूट लिया हीरो न बनना विलेन रहने दे। जाओ साले बेईमान, कुत्ते की मौत मरोगे। मुझे तो मेरा भगवान देख रहा है, जो करेगा बस हम उसी के सहारे बैठे हैं। चलत मुसाफिर मोहलिया के पिंजरे वाली मुनिया। आके दिमाग डिस्टर्ब कर दिया। कौन हो बेटा? मैं एक चोर हूँ, चोर। समझा क्या? चोर। बेटा मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे वो छोड़, मेरे को आज रात रुकने का है खाली यहाँ, समझा? आज रात रुकूंगा, सुबह होते मैं निकल जाऊंगा। तो शांति से मेरे को रुकने दे आज यहाँ पे, बस। समझा? बेटा माफ करना, मगर मैं एक अपराधी को शरण नहीं दे सकता। बे मेरी बात सुन, ये तेरे भेजा उड़ाऊं क्या? उड़ाऊं क्या? नहीं नहीं बेटा, हैं? रुक जाओ। बुलाऊं क्या? बाद में अपने वसूलों का झुंझुना हिलाते रही हो, समझा क्या? ठीक है बेटा, रुक जाओ। और अगर तूने पुलिस को बोला ना, ये गोली से तेरा भेजा उड़ाऊंगा, समझा? प्रेम की नगरी में कुछ हमरा बिहक होई बे करी। नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कसक होई बे करी। अरे अंकल परेशान क्यों हैं? क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहा है भाई। देखो अंकल जी, ये रखो पैसे, और जो जरूरत लगती है वो जाके ले आओ। आपने मेरे को बचाया है पुलिस से, तो ये अभी आप रखो, ठीक? ये अपने पास रखो, जो सामान लाना है घर के लिए वो सब इन पैसों से लेके आओ। बेटा मैं ये पैसे नहीं दे सकता। नहीं, ये रखो। आपकी ये बेईमानी की कमाई, चोरी की। मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, ईमानदारी से कमा के खाने वाला। मैं पैसा अरे नहीं दे सकता। ईमानदारी ठीक है भैया, ये पैसा रखो, पैसा काटता नहीं है। इसमें नहीं लिखा कौन सा बेईमानी का कौन सा ईमानदारी का है, समझे अंकल जी? ये पैसा रखो, जो काम है उसके लिए लगाओ, ठीक? जो सामान अभी के लिए चाहिए उसको लेके आओ, ठीक है? मैं जब तक के लिए, मेरे को कुछ सामान लेके आना है, मैं अपना कुछ करके आता हूँ। जब तक आप अपना घर का जो भी सामान लाना, जो करना आप करिए इस पैसे से, ये आपका है, ठीक है अंकल जी? ध्यान रखिए। अंकल अभी आपको पैसा दिया ना, अभी ये बैग जो है इसको संभाल के रखना, ठीक है? ये लो, और मैं अभी आ रहा हूँ बाहर से, अभी आता हूँ, ठीक है? इसका ध्यान रखना। बेटा मुझे पता है इसमें चोरी के पैसे हैं, मगर बेटा निश्चिंत होके जाओ, मैं चोर नहीं। मैं जानता हूँ अंकल जी आप चोर नहीं हैं, बस ये है कि ये अभी तक की मेरी कमाई है, इसलिए मैं आपके पास छोड़ रहा हूँ, और मुझे ज़रूरी काम के लिए जाना है। वो काम नहीं हुआ तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, तो वो काम करके आता हूँ, तब तक के लिए आप संभाल के रखिए। बेटा तुम निश्चिंत होके जाओ। अंकल जी आपकी ईमानदारी पे शक करना मतलब सूरज को चंद्रमा बोलने बराबर है। इंसान को हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए, मगर कुछ लोग बेईमानी के रास्ते पे चलने लगते हैं। अंकल जी सबकी अपनी मजबूरी होती है, कोई जानबूझकर गुनाहगार नहीं बनता। तुम्हारी क्या मजबूरी है? अंकल जी हर बात का एक वक्त होता है, और अभी इस बात का कोई सही वक्त नहीं है। मैं तो बेटा यही कहूँगा कि अपराध की दुनिया छोड़ दो, बाकी आपकी मर्जी। अंकल जी सच्ची बताऊं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी मन कर रहा है आपको ना गले लगाने का, सच बोल रहा हूं। तो लग जाओ बेटा, रोका किसने है।
अंकल जी आप अकेले रहते हैं? हाँ बेटा, अकेले ही रहता हूँ। कोई साथ में, कोई घर परिवार, बीवी बच्चे, कोई नहीं है बेटा, मेरे सिवा इस घर में कोई नहीं। अकेले सारा कुछ करना? सब अकेले, बनाना खाना। कहाँ गए सब लोग? बेटा बहुत पहले की बात है, एक हादसा हो गया था मेरे घर में। बेटा 15 साल पुरानी बात है। मेरे 2 बेटे थे। जो बड़ा था वो थोड़ा शरारती था, वो झगड़ा करता रहता था। तो दोनों में एक दिन झगड़ा हो गया और बड़े बेटे ने जो है छोटे बेटे को धक्का दे दिया, और वो जो है लोहे का एक खेती का सामान रखा था, हल, उस पे गिर गया। और फिर बड़ा बेटा जो है डर के मारे उसने किसी से बताया नहीं और वो कहीं भाग गया। मैं छोटे बेटे को जो है इलाज के लिए ले गया। 10 लाख का कर्ज भी लिया सेठ से, मगर मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाया। वो बेटा मेरा खत्म हो गया। तब से बेटा मैं अकेले ही रहता हूँ इस घर में। और खेती थी, जमीन थी, वो भी चली गई। अब मेरे पास कुछ नहीं, बस यही घर बचा है और कुछ नहीं है। तो अंकल जी आपने अपने बड़े बेटे के बारे में कभी पता नहीं किया? पता क्या करना बेटा, कहीं मर गया होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कभी तो प्रयास किया होगा ढूंढने का। मुझे जरूरत नहीं उसको ढूंढने का। वो जिंदा भी होगा तो मेरे लिए वो मर गया। मुझे इस हाल में छोड़ के मेरी सारी जमीन चली गई, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया। अब बचा क्या है? क्यों उसको ढूंढने जाए? जब आपका बेटा गया था तो वो भी तो घबरा ही गया होगा ना, डर के मारे गया। आप तो बाप हैं, अगर आप ही अपने बेटे का, अपने बच्चे का मुंह भूल जाएंगे तो उस बच्चे का क्या होगा? कुछ भी हो बेटा, मगर वो मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन उसने ऐसा किया था। तो आप ये सोचिए ना कि वो भी तो डर गया होगा ना। उसकी उम्र भी तो उस टाइम पे बहुत छोटी रही होगी। कैसे जिया होगा आपके बिना, अपनी माँ के, अपने भाई के बिना। आपके पास तो घर भी था, उसके पास तो घर भी नहीं रहा होगा। खाने को रोटी नहीं रही होगी, पहनने को कपड़ा नहीं रहा होगा। जब उसने कभी जीवन में सुध नहीं लिया हमारी कि मेरा बाप कैसे होगा, मेरा भाई कैसे होगा, जो इतना वो नालायक हो गया, तो हम क्या करें उसको ढूंढ के? आप अपने मन में इतना गुस्सा भर के रखेंगे तो कौन सा बेटा इस ऐसे कर्म के बाद वापस आने की सोचेगा? मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे लिए वो मर चुका है तो मर चुका है। ठीक है अंकल जी, आप बैठिए, मैं आता हूँ जब तक। ठीक है। ठीक है। और बुढ़ाऊ आगे हम चल रहा, हम बाहर से सब सुन रहे थे। इस बैग में पैसे हैं ना? ये बैग किसी का है, दूसरे का। अच्छा, पुलिस को फोन लगाए? लगाए फोन? चेक कर लो, दे लो। तो पूरा बैग पैसा से भरा है। इतना पैसा हम सोचे कहीं 1-2 गड्डी होगी, अरे लाखों रुपए है, लाखों रुपए, हो सकता है करोड़ भी हो। देखो चाचा, दिमाग लगाओ, इसमें लाखों रुपए है। तुमको हमें 22 लाख रुपया देना है कल का। अगर कल तक नहीं दे पाए तो जानते हो अंगूठा लगाए हो, हम तुम्हारी जो 2 बीघा जमीन है उसको अपने नाम लिखवा लेंगे। अगर ज़मीन बचाना है, साथ ही हम बुढ़ापे को अच्छे से जीना चाहते हो, तो एक काम करो, इस पैसे को हम लोग ले लेते हैं। पहले 22 लाख हमको दे दो, बाकी जो बचे उसका 50-50 कर लेते हैं। बढ़िया कोई धंधा शुरू कर देना, बुढ़ापी आराम से कट जाएगी। नहीं कुत्ता की मौत मरोगे एक दिन, कोई पानी देने नहीं आएगा। दिमाग लगाओ थोड़ा, समझो। अरे बेईमान आदमी,
तू तो बेईमान है, वो भी सासुर बेईमान है। एक वो चोर है, तुम बेईमान हो। दोनों मिलके क्या मेरी जान मरवाना चाहते हो? एक तो मैं किसान आदमी किसी तरह जीवन जी रहा हूँ, क्या चाहते हो कि मारा जाऊं? तो क्या करोगे, जिंदगी वैसे बुढ़ापे में ऐसे मरोगे? अरे उसका पैसा ले लेते हैं, वही पैसा से काम आए, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, बड़ी आराम से जिंदगी कटेगी। दिमाग लगाओ थोड़ा। वैसे भी चोर का पैसा चुराना है, साहूकार का नहीं। कोई पाप का काम नहीं, पुण्य का काम है। पता नहीं हरामखोर कहाँ से इसका लूट के लाया होगा। ठीक है, उसका पैसा हम लोग ले लेंगे, मगर वो आ गया, उसको कहीं से पता चल गया तो क्या होगा फिर? तो देखो, इससे बचने का एक ही तरीका, क्योंकि वो खतरनाक आदमी क्रिमिनल है, ये तो पक्का है। उसको पता चला तो हम तो भले बच जाए, तो तुमको जरूर निपटा देगा। इसलिए सबसे पहले उस चोर का ही मर्डर करना पड़ेगा। उसका काम तमाम करते हैं, फिर पैसा ले लेते हैं। मर्डर? हाँ। अरे बेवकूफ आदमी, मैंने कभी अपने जीवन में एक सांप तक नहीं मारा, तो इंसान मारने की बात कर रहा है? देखिए, हालात कुछ भी करवा लेते हैं। इस समय पैसा की जरूरत है, और पैसा के लिए इंसान पता नहीं क्या कर। पैसा के लिए इंसान अपने औलाद को मार डालता है, बीवी को मार डालता है, बच्चे को मार डालता है, किसी को मार डालते हैं। पैसा के लिए कुछ भी करना पड़ता है, पैसा सब कुछ करवाता है। अब सोच लीजिए। तो तू बता कैसे क्या करा जाए कि चोर भी मर जाए और हम लोग को कोई कुछ हो भी ना? इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा कुछ करते हैं, उस चोर को मार डालते हैं, क्योंकि वैसे भी रात हो रही, और रात में उसको मार के और रातों रात उसकी बॉडी को जला देते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, उसका जितना भी कपड़ा है, जो भी आइडेंटिटी, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। और किसी को क्या पता तुम्हारे घर में चोर आया था, कोई जानता तो है नहीं। चुपचाप निपटा दें, फिर सारा काम हो जाएगा। सोच लो, दिल को मजबूत करो, क्योंकि अगर पैसा चाहिए तो मर्डर तो करना पड़ेगा। या तो मारो, और या फिर इसी तरह घुट के मरो, दो ही ऑप्शन है। सोच लो। तो क्या डिसीजन लिया है, साथ दोगे या ऐसे ही मरोगे? देख, तू मार, मैं तेरे साथ रहूंगा बस। अच्छा, मैं मारूं ताकि पुलिस मुझे पकड़े? बड़ा दिमाग लगा रहे हो। हम दोनों साथ में कांड करेंगे। शुरुआत तुम करो। अगर डर लग रहा है, पहली बार गराज से जो भी तुम्हारे पास औजार हो उससे एक बार मार गिरा दो, बाकी उसके बाद जो होगा मैं निपटा लूँगा। लेकिन पहला शुरुआत तुमको करना पड़ेगा। इतना अगर पैसा चाहिए तो इतना करो, एक बार करो, बाकी मैं करूँगा। साथ में करेंगे, पकड़े गए तो साथ में पकड़े जाएंगे, और मज़ा करेंगे तो साथ में करेंगे। चल, तेरे जैसे चंडाल से किसी तरह तो छुट्टी मिले, मेरी जमीन मुझे मिल जाए। चल, चोर को मारना है तो चल मारते हैं मिलके कैसे भी। ठीक, तैयार हो? चल, तैयार हैं। तो कभी कुछ मारे तो हो नहीं, एक काम करो, पहले औजार लेके थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। नहीं मारना उसको, कहीं अपने को मार लो। देख, अभी दिन है, सारे आदमी जाग रहे हैं, अभी रात होगी, वो लौटेगा भी रात में बोल के गया है। तो जब रात में आएगा तो हम लोग गणास और कुल्हाड़ी लेके यही छिपे रहेंगे दरवाजे के पीछे। और जैसे ही उसको दरवाजा खोलना है, तू दरवाजा खोलना, मैं मार दूंगा उसको। ठीक, एक बार कर देना, जैसे गिरेगा, बाकी तो फिर मैं हलाल कर ही डालूंगा। ठीक है? ठीक है, तैयार? अगर बहुत सावधानी से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? बिल्कुल ऐसा कुछ करना है कि सब काम भी हो जाए, किसी को कानो कान खबर भी न लगे। ठीक है, अब रात होने दे, चुपचाप बैठ जा, किसी को पता न चले कि दो लोग हैं। ठीक, चुपचाप बैठ जा। क्या किया अंकल? मैं तो अपना पाला था ना,
मारने का क्या? तेरे को नहीं समझ में आता है अंकल? इस तरह किस करेगा? अब तो जमीन भी साली अपनी और पैसा भी साला अपना। इसका फोन है। ये तो चोर का फोन है, देखते हैं इसमें क्या है। वीडियो किसका है? हेलो गाइस, आज बहुत मेरे लिए ना बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, शब्द नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। पता है आज मैं लगभग 15 साल बाद अपने पिताजी से मिलने जा रहा हूँ। एक समय था, छोटी सी झगड़े की वजह से मेरे छोटे भाई की जान चली गई थी और उस डर से मैं घर छोड़ के भाग गया था, अपने पिताजी को छोड़ के, अपने भाई को उस तरह तड़पता हुआ छोड़ के। लेकिन आज 15 साल बाद मैं घर लौट रहा हूँ और ये सरप्राइज़ के साथ लौटना चाह रहा हूँ जिसमें कि मेरे पापा खुश हों। 15 सालों के अंदर मैंने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, जिससे कि मैंने लगभग 50 लाख रुपए के आसपास जमा किए हैं और शायद इन पैसों से मेरे पापा की जो गरीबी है, जो उनकी तकलीफें हैं, वो दूर होंगी। और आज जो उनको मैं देना चाहता हूँ ना, वो एक अलग तरीके से देना चाहता हूँ। शायद वो मुझे अपना ना पाए अगर मैं सीधा गया तो मैं अपनी पहचान छुपा के जाना चाहूँगा। मैं एक चोर के रूप में जाऊंगा। अगर वो मुझे मना भी करें, पहचान भी ना पाए, तो कम से कम मेरी मेहनत की कमाई, जो सिर्फ उनके लिए मैंने बनाई थी, कमाई थी, वो सब उनको मैं दे पाऊँ। आज मैं अपने पापा के पास जा रहा हूँ, मेहनत की कमाई के 50 लाख रुपयों के साथ एक चोर बनकर। देखते हैं मेरे पापा मुझे पहचान पाते हैं या नहीं। हेलो गाइस, आज बहुत मेरे लिए बहुत ही, क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है बोलने के लिए मेरे पास। हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।